श्रद्धा वॉलकर के हत्याकांड में पुलिस की जांच अब काफी आगे बढ़ चुकी है और मर्डर के हथियार बरामद होने के बाद अब पुलिस के हाथ और नए सुराग भी लगे हैं। वहीं आफताब से पूछताछ में भी प्रोग्रेस हुई है। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो चुका है। कल यानी कि 1 नवंबर को आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में किया जाएगा। इस टेस्ट के दौरान आफताब से उस सच को उगलवाने की कोशिश की जाएगी जो उसने अभी तक पुलिस को नहीं बताया है। इस बीच नार्को टेस्ट से पहले आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आफताब की दरिंदगी का खुलासा होने के बाद से उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड हैरान है। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब बम्बल ऐप के जरिए दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलता था। वो पेशे से साइकोलॉजिस्ट है और आफताब ने उसे उसी फ्लैट में बुलाया था जहां उसने श्रद्धा का मर्डर किया था। और पुलिस ने जब आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके सामने आफताब की दरिंदगी का खुलासा किया तो वो शॉक रह गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि आफताब किसी के साथ ऐसा कर सकता है। पुलिस पूछताछ में लड़की ने यह बताया है कि आफताब उससे बिल्कुल अलग तरह से पेश आ रहा था। पुलिस ने उसके पास से श्रद्धा की अंगूठी भी बरामद कर ली है। आफताब ने श्रद्धा को यह अंगूठी दी थी लेकिन उसने श्रद्धा की हत्या के बाद इसे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब से पूछताछ का बड़ा पड़ाव पार हो चुका है। अब बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है। अब आफताब श्रद्धा मर्डर के पीछे छिपे राज को ज्यादा देर तक अपने सीने में दफन नहीं रख पाएगा। आफताब को अब हर उस सवाल का जवाब देना होगा जो श्रद्धा मर्डर केस की उलझी हुई गुत्थी को सुलझा देगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के कई सेशन में जांच एजेंसी ने आफताब से श्रद्धा मर्डर से जुड़े कई सवालों के जवाब हासिल कर लिए हैं और अब आफताब के नार्को टेस्ट से इस हत्याकांड से जुड़ी बाकी असलियत भी बाहर आने वाली है। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। अब 1 दिसंबर को अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। सबूतों की तलाश में जद्दोजहद कर रही पुलिस को अब बड़ी राहत मिल सकती है। अगले 2 से 3 दिन में आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब ने कहा कि श्रद्धा की हत्या के आरोप में उसे फांसी भी हो जाए तो अफसोस नहीं होगा। आफताब ने कहा कि जन्नत में जाने पर उसे हूर मिलेगी। आफताब ने कहा कि श्रद्धा से रिश्ते के दौरान उसके 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों से संबंध रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब के इस बयान से उसकी मानसिकता सामने आई है। इससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट में लंबा वक्त लग गया था। पॉलीग्राफी और मेडिकल कंडीशनिंग के लिए आफताब को एफएसएल के दफ्तर में 5 दिन लाया गया। 22 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर को आफताब को एफएसएल दफ्तर लाया गया, जहां आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। नार्को का प्री मेडिकल टेस्ट हुआ। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट 4 दिन हुआ, जिसमें से 25 नवंबर को उसे बुखार था, लिहाजा उस दिन सवाल नहीं हुए। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब 1 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट होगा। हमारी जो एफएसएल की टीम है ना, उसने आफताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है सारे कंप्लीट कर लिए। जी सर, कितने दिन ये जो है पूरा टेस्ट चला और कैसा कब तक पुलिस को रिपोर्ट? पिछले वीक से ये टेस्ट चल रहे थे और आज ये कंप्लीट हो गए। पुलिस को रिपोर्ट कब तक दे देंगे सर? बहुत हमारी डायरेक्टर मैडम के आदेश है कि इस केस को हमने प्रायोरिटी पर लिया हुआ है और बहुत जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। नार्को की प्रक्रिया कब शुरू होगी सर? जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से तो मैडम के आदेश हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाएगा। कब तक रिक्वेस्ट करेंगे आप हॉस्पिटल? हमारी टीमें रेडी हैं, जब भी पुलिस हमें रिक्वेस्ट करेगी और इसको कर लिया जाएगा। फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। टेस्ट के दौरान आफताब बिल्कुल नॉर्मल था। सूत्रों के मुताबिक उसे किसी भी बात का पछतावा नहीं था। सवालों के जवाब देते वक्त वो बेहद सधे अंदाज में जवाब दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसकी तैयारी पहले से कर चुका था, लेकिन नार्को टेस्ट में उसके पास कोई ट्रिक आजमाने का मौका नहीं रहेगा। कुल 5 बार दिल्ली पुलिस की टीम एफएसएल लेकर पहुंची थी आफताब को। हालांकि सोमवार को ही पॉलीग्राफ टेस्ट आफताब का कंप्लीट कर लिया गया था और मंगलवार को दिल्ली पुलिस की टीम जब एफएसएल लेकर पहुंची तो यहां पर नार्को से पहले जो प्री टेस्ट होते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट, वो कंडक्ट किए गए। दरअसल आफताब की सुरक्षा को लगातार खतरा है, जिसके चलते आफताब के जो प्री मेडिकल टेस्ट थे नार्को से पहले वाले
वो एफएसएल की लैब में ही कंडक्ट किए गए, जो कि एफएसएल के एक्सपर्ट्स और डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल के जो एक्सपर्ट थे वो इन टेस्ट को कंडक्ट कर रहे थे। फिलहाल अब 1 तारीख को आफताब का नार्को टेस्ट होगा। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के दौरान जो सब्जेक्ट होता है कुछ अहम खुलासे कर सकता है, जिससे कि दिल्ली पुलिस को कुछ अहम सबूत इस केस में रिकवर हो सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस हर छोटी से छोटी बात जानने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने गूगल पे, पेटीएम, बम्बल डेटिंग ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चिट्ठी लिखकर आफताब के अकाउंट्स की डिटेल मांगी थी। कुछ ऐप ने डिटेल्स दी है। जांच में पता चला है कि गूगल ब्राउजिंग के कुछ संदिग्ध लिंक मिले हैं जिन्हें आफताब ने सर्च किया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि श्रद्धा आफताब को छोड़ना चाहती थी। 3-4 मई को दोनों ने फैसला किया था कि दोनों अलग हो जाएंगे। आफताब के फूड ऐप से भी खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा के मर्डर वाले दिन यानी 18 मई से पहले आफताब जितना खाना मंगवाता था, मर्डर के बाद उसके खाने की क्वांटिटी कम कर दी गई थी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस ने कई सारी डेटिंग एप्स और फूड डिलीवरी ऐप से आफताब का डेटा मांगा था। कई ऐप आफताब का डेटा दिल्ली पुलिस के साथ शेयर कर चुकी हैं और साथ ही जांच में यह भी पता लगा है कि कत्ल यानी कि 18 मई के बाद आफताब ने फूड डिलीवरी ऐप से वो जो खाना मंगाता था उसकी क्वांटिटी कम कर दी थी। इन सभी एंगल्स पर पुलिस की जांच चल रही है और अब पुलिस अब तक जो सबूत रिकवर हुए हैं उन्हें साइंटिफिक तौर पर पुख्ता करना चाहती है ताकि आफताब को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। आफताब ने कितने ही शातिराना तरीके से खुद को बचाने के इंतजाम किए हों, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा। मर्डर के बाद आफताब ने जिस लड़की को फ्लैट पर बुलाया था, पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है। आफताब की दरिंदगी का खुलासा होने के बाद उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड सदमे में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो जिसके फ्लैट पर गई थी वो ऐसी दरिंदगी कर सकता है। पुलिस सारे सबूतों के करीब पहुंच चुकी है। अब नार्को से पूरा खुलासा होते ही आफताब को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए सारे सबूत मिल जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या